गुरुदेव एक प्रसिद्ध साहित्यकार है मार्क ट्वेन। उनका एक बहुचर्चित वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है, यदि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आप जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके पास गलत जानकारी प्राप्त होती है। तो गुरुदेव, बाजारीकरण के इस युग में जो खबरें प्रसारित होती है उसमें अधिकांशतः किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति को समाज में स्थापित करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये पूर्णतया व्यापारीकरण का युग है। अब जनता के पास में इन खबरों की इसकी हकीकत जानने के लिए कोई जरिया नहीं होता है, आसान जरिया नहीं होता है। इसके लिए इनके मन में गलत बातें या गलत विचार स्थापित हो जाते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी इसके विपरीत काम करते हैं। इन खबरों का या इस तरह के विचार का या इस तरह के स्थापित व्यक्तियों का, जो असल में होते कुछ हो रहे हैं लेकिन उनको स्थापित किया जाता है किसी स्वार्थ के लिए। तो उनका जब वो सूक्ष्म अन्वेषण कर जब समाज के सामने रखते हैं और उस विचार का जब प्रसार किया जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया का तो हाल बहुत बुरा है। उसमें लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, क्योंकि आपने फलां व्यक्ति के लिए ऐसा कैसे बोल दिया, इस चीज़ के लिए ऐसा क्यों कर दिया। तो जितने भी फैमिली ग्रुप, व्यापारिक ग्रुप या मित्रों के जो ग्रुप होते हैं उसमें महाभारत छिड़ जाती है। तो जो सत्य को लोगों के पास पहुंचाने का जो काम करना चाहता है उसको सब बहुत गलत निगाह से देखते हैं और संबंध तोड़ लेते हैं। तो मेरी समस्या ये है कि लोगों को किस प्रकार से सत्य से अवगत कराया जाए। आपने जो विषय उठाया है बड़ा गंभीर है। आपका पहला वाक्य जो विचारक का था, न्यूज नहीं देखने से आप क्या बोला था? वंचित रह जाते, जानकारी से वंचित रह जाते, जानकारी से वंचित रह जाते हैं और देखते हैं तो गलत जानकारी प्राप्त। मेरा सोचना है गलत जानकारी पाने से बेहतर है हम अनभिज्ञ बने रहें। और मैं जो आज जिस तरह से उपभोक्तावादी सोच विकसित हुई है और उससे वह सब बातें बुरी तरह प्रभावित हुई है जिनका आपने उल्लेख किया है, और ये हमारे अंदर नकारात्मकता को भरती है। इससे हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रसार ने हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट करके गैर प्रयोजनीय बातों लोगों से कनेक्ट कर दिया, और उससे प्रायः नकारात्मक बातें ही ज़्यादा आती है। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ फास्टिंग करो। भोजन का उपवास करना बड़ा सरल है, पर मीडिया और सोशल मीडिया से बचना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। फास्टिंग करना चाहिए। हमें इस तरह की बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब इस तरह के संवाद के साधन नहीं थे, संचार माध्यम नहीं थे, तो क्या हमारा जीवन नहीं चलता था? बहुत अच्छा था। हम प्रयोजनीय बातों से मतलब रखे, गैर जरूरी बातों से क्या प्रयोजन। और आज के समय में तो किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए बिठाल दिया जाता है और 4-6 लोगों को ढूंढ के ले आते, एक दूसरे के विरुद्ध चीखते चिल्लाते रहते, और आप टीवी से चिपक कर अपना समय खराब करते। मतलब क्या है? जिससे लेना न देना, और ऐसी बातों के लिए आप अगर करते हैं तो कोई परिणाम नहीं निकलता। तो मैं देखता हूँ जितने भी अच्छे लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखते हैं, उनका सीमित उपयोग करते हैं। इसी तरह न्यूज़, समाचार आदि का प्रयोग कम से कम करते हैं। जितना ज़रूरी उतना कर लो। अब एक कोई इवेंट होता है और एक ही बात को 50 बार दोहरा कर दिन भर की खबर बना दे, और उनको तो अपने चैनल चलानी है, तो थोड़ा बहुत जायका भी डालते हैं और आपके दिमाग में वह सब अर्थहीन बातें भर देते हैं। बचिए। मैं तो 2014 से अखबार नहीं पढ़ता,
कभी नहीं पढ़ता अखबार। कोई विशेष बात आ जाए, उसकी कोई कटिंग मुझे दे दे तो बात जुदी है, वो भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ज़रूरत है इसकी? कोई बड़ी घटना घटती है तो आप लोगों के माध्यम से चर्चा में कानों में बात आ जाती है जितने मतलब की है। तो प्रयोजन से प्रयोजन रखना सीखना चाहिए। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो मैं तो आपसे फिर दोहराऊंगा, गलत जानकारी पाने से बेहतर है अनभिज्ञ बने रहें। वो आपके जीवन को कम से कम बिगाड़ने से तो बचाएगी। नमस्ते गुरुदेव।